स्थान शायद थोड़ा कम पड़ रहा है, कृपया अपना अपना स्थान शीघ्र ग्रहण करें। हमारे मुख्य अतिथि महानुभाव दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर रहे हैं। डॉक्टर बजरंग लाल जी गुप्त। अगले साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष हम लोग मनाएंगे, लेकिन एक साल पहले ही उनके कुछ विचार, उनके कुछ भविष्यवाणियां, उनके कुछ मत कालजयी होकर के फिर हमारे सामने आए हैं। 1957 में उनकी एक पुस्तक द टू प्लान्स, प्रोमिसेस, परफॉर्मेंसेस एंड प्रोस्पेक्ट्स प्रकाशन में आई थी, जिसमें उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के औचित्य पर प्रश्न लगाए थे। आज उन पुस्तकों के पुनः प्रकाशन और लोकार्पण के निमित्त हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसके लिए श्रीमती निर्मला सीतारामन जी को आना था, किन्हीं कारणवश वे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन हमारे बीच मूर्धन्य अर्थशास्त्री डॉक्टर बजरंग लाल जी उपस्थित हैं। हमें उनके विचारों का लाभ मिलेगा। उनके साथ श्री मुरलीधर राव भी हैं, जो वर्षों तक अर्थनीति और अर्थतंत्र के विषय में एक योद्धा की भूमिका में रहे। उनके काम को स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हम लोग जानते, देखते, सुनते आए हैं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा श्रीमती स्मिता शर्मा जी से, जो एकात्म भवन के निदेशक मंडल की सदस्य हैं, कृपया एक पुस्तक वृंद से श्री मुरलीधर राव जी का स्वागत करें। मुरलीधर राव जी आजकल भारतीय जनता पार्टी में महासचिव के पद पर हैं। अब मैं आग्रह करूंगा श्री लक्ष्मी नारायण दास जी से कि वे पुस्तक युग्म से डॉक्टर बजरंग लाल गुप्त जी का स्वागत करें। धन्यवाद। डॉक्टर महेश शर्मा, इस संस्थान के निदेशक, आपसे आग्रह, विषय की प्रस्तावना। इसको ठीक कर सकते हैं क्या? ठीक करो इसको। आप जिसको करना वो करेंगे। किसी के पास कोई सीट खाली न रहे, सब इधर हो जाए। आपका सीट खाली पड़ी है। स्थान छोटा है, काफी नौजवान कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आपके पास कुर्सी खाली पड़ी है, आप आ जाइए। हाँ हाँ, पंडितों की समस्या बहुत बड़ी भारी। इस पुस्तक विमोचन समारोह के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बजरंग लाल जी गुप्त आज के इस पुस्तक के विषय में मुख्य वक्ता मित्र श्री मुरलीधर राव
इस कार्यक्रम के संचालक श्री सुशील पंडित और इस पुस्तक के प्रकाशक श्री प्रभात कुमार जी, इस हॉल में उपस्थित सभी विद्वज्जन, कार्यकर्ता मित्रों, बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में मुझे दो बातें कहनी है। केवल पुस्तक के बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं, केवल इतना ही कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे व्यक्ति थे कि जो काम उनके जिम्मे आया उस काम के अनुकूल अपने को बनाना, अपने को ढालना, यह उनके ज़हन में था। और इसलिए आप लोगों ने एक कविता सुनी होगी, कोरे सिद्धांतों से कब वसुंधरा का भाग्य संवरता है, सिद्धांत आचरण में ढलते तब कोई दीन दयाल उभरता है। दीनदयाल उपाध्याय का जब जीवन पढ़ेंगे हम, तो वे साहित्य के विद्यार्थी हैं और उनके जो प्रारंभिक आलेख हैं वे बड़े साहित्यिक हैं। उनकी जो पहली कृतियां हैं, पहली दो कृतियां औपन्यासिक हैं। सबसे पहली पुस्तक उनकी है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें वो एक पराक्रमशील राष्ट्र की कल्पना प्रस्तुत करते हैं और उसके लिए नायक बनते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त। दूसरी उनकी पुस्तक उपन्यास है, वो है जगतगुरु शंकराचार्य, जिसमें वो राष्ट्र की सांस्कृतिक एकात्मता को शंकर कैसे बिल्डअप करते हैं इसका वर्णन करते हैं। फिर उनके जो प्रारंभिक लेख है जो राष्ट्र धर्म में प्रकाशित हुए हैं, तो वे हैं भारत की राष्ट्रधारा का पुण्य प्रवाह, चिति, सटायर है 144, ये सब साहित्य, ललित साहित्य है वो। तो जहां उनमें एक वैचारिक और दार्शनिक प्रगल्भता है, तो उस जमाने के उस साहित्य को पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि यदि दीनदयाल उपाध्याय साहित्यकार ही बने रहते तो वे इस देश के उच्च कोटि के साहित्यकार होते। ये इन दोनों पुस्तकों को पढ़कर ध्यान में आएगा। लेकिन 1951 के घटना चक्र में वो राजनीति में आ गए। राजनीति में आए तो राजनीति में आने पर इस बात की जरूरत हो गई कि जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को वे व्यक्त करते हैं, जिस भारतीयता के विचार को वो व्यक्त करते हैं, वह भारतीयता का विचार और वह राष्ट्रवाद राजनीति के पटल पर कैसे प्रस्तुत हो। तो राजनीति में जो चलती बातें थी, चलते तर्क थे, चलते तर्क थे, उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनके सामने झुके भी नहीं और उन्होंने अपना परिचय स्वयं दिया और वो इन्होंने कहा, मैं राजनीति में संस्कृति का राजदूत हूं। भारतीय संस्कृति ये राजनीति में कैसे रिफ्लेक्ट हो, कैसे प्रतिबिंबित हो। और इसलिए बहुत जरूरी हो गया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी यह बिना अर्थनीति के, बिना जो देश का भौतिक विकास है उसकी परिकल्पना के कोई दल सरवाइव नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। और एक छोटी सी घटना है कि एक बार जनसंघ की कार्यकारिणी में इस बात की चिंता व्यक्त की गई कि लोग कहते हैं कि जनसंघ को तो अखंड भारत, गौ रक्षा, हिमालय बचाओ, कश्मीर बचाओ, यही सब बातें ध्यान में आती है जो इमोशनल है। इमोशनल पैट्रियटिज्म यह जनसंघ की विशेषता है, पर इनके पास कोई अर्थनीति नहीं है। दीनदयाल जी ने कार्यकारिणी में सब बात सुनी और फिर नागपुर में एक अभ्यास वर्ग तय किया। उस अभ्यास वर्ग में वो ब्लैक बोर्ड, चौक, पुस्तकें सब लेकर पहुंचे
और दिन भर अर्थशास्त्र की व्याख्याएं, पश्चिम में अर्थशास्त्र कैसा है, भारत में अर्थशास्त्र कैसा है, कैसा रहा था, कैसा होना चाहिए, चर्चा शुरू हुई। पॉलिटिकल कार्यकर्ता इसके लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होते। तो जनसंघ के लोग थे तो तैयार हुए, लेकिन शाम को जब खाली समय था तो बड़े उनके मित्र थे यज्ञदत्त शर्मा, हरियाणा पंजाब के थे। उन्होंने कहा, पंडित जी ये क्या काम शुरू कर दिया आपने, हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, ये चौक बोर्ड लेकर के आप क्लास ले रहे हैं हमारी। तो पंडित जी बोले, भाई सबने कहा था ना अर्थनीति नहीं है, तो अर्थनीति तो होना चाहिए, तो अर्थनीति जानना पड़ेगा अर्थनीति क्या होती है। यज्ञदत्त जी बोले, पंडित जी आप हमेशा गलत समझते हैं, हमारा कहने का मतलब ये था ही नहीं। तो बोले, आपका क्या मतलब था? बोला, हमारा मतलब ये था कि लोग कहते हैं नहीं है, तो आपसे पूछा बता दो है कि नहीं, आप कह दो है, बस खत्म। तो यह मजाक की बात थी, लेकिन दीनदयाल जी ने अपने आप को इसके लिए इक्विप्ड किया, अपनी पार्टी को इक्विप्ड किया, और ये इक्विप्ड करने के लिए जनसंघ में आने के बाद, जनसंघ में आना और संघ का कार्य से निवृत्त होना, इसका संधि काल है। इस संधि काल की एक पुस्तक है, उसका नाम है अखंड भारत क्यों। पर जब जनसंघ में आ गए, उसके बाद उनकी ये पहली पुस्तक है, और यह पहली पुस्तक उन्होंने कलकत्ता की लाइब्रेरी में जाकर अध्ययन करके फिर लिखी। 2 प्लान्स, प्रोमिजेस, परफॉर्मेंस एंड पर्सपेक्टिव। इस पुस्तक में उन्होंने आर्थिक विवेचन किया, पर आर्थिक विवेचन के साथ जो अपनी मूल धारणाएं हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसमें इनबिल्ट जो मूल धारणाएं, जिसके बारे में आजकल तो कोई बोलता भी नहीं, बोलने में लोगों को डर भी लगता है। जैसे 70 साल के इस प्रवास में संघात्मकता, यह एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्च्यू हो गया है कि उस पर सवाल उठाने में डर लगता है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब संविधान बन रहा था, तब से लेकर जब वो जनसंघ के अध्यक्ष बने 1968 में, तब से लगातार जब मौका मिला तब वो कहते थे, हमको जो संविधान चाहिए, दैट शुड बी नॉट फेडरल, नॉट यूनिटरी, बट दैट शुड बी यूनिक, यूनिटरी, इंटीग्रल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड इंटीग्रल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसकी उन्होंने बहुत बाद में व्याख्याएं की। जब उन्होंने इस समीक्षा को प्रस्तुत किया, तब भी उन्होंने इस बात को आगे रखा और कहा। आज मैं समझता हूं कि दीनदयाल जी के जाने के बाद इस विषय पर कोई सवाल नहीं करता, कोई संवाद भी नहीं करता, पर इसकी जरूरत है कि संवाद हो। और इसलिए जब अब हम एकात्म मानववाद की मना रहे हैं अर्धशती, 50वां वर्ष, तो इस समय वे सब बातें जो शायद पिछले कुछ काल में भुला दी गई, वे सब बातें जो राजनीति के पटल से अदृश्य हो गई, वे सब बातें जो देश की जरूरत है, लेकिन देश के मानस पर कहीं वे सक्रिय दिखाई देती नहीं, उन सब बातों को फिर से शुरू करना चाहिए। अगला वर्ष दीनदयाल शताब्दी वर्ष है, तो यह पहली पुस्तक जो अनुपलब्ध हो गई थी, प्रभात प्रकाशन के अपने कार्यकर्ता हैं प्रभात जी, उन्होंने अनुग्रह पूर्वक इसे प्रकाशित किया। और जहां हम बैठे हैं, एकात्म मानव प्रतिष्ठान, इस प्रतिष्ठान में उसको थोड़ा सा हम लोगों ने री एडिट किया है। प्रारंभ में जो मूल पुस्तक है, मूल पुस्तक में कुछ उस वक्त की जिन्होंने भी प्रूफ रीडिंग किया होगा, कुछ किया होगा, बहुत सी गलतियां थी, उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश की है। और यह पहली पुस्तक आज यहाँ लोकार्पित हो रही है, और वे सब पुस्तकें और वे सब विचार जिन पर आज क्षार छाई है, धूल छाई है, हम सब लोग एकात्म मानव प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता और हमारे विचार परिवार के सब कार्यकर्ता उस धूल को हटाएंगे और फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने विचारों के साथ साकार हो जाएं। 19 शताब्दी वर्ष में
हम ऐसा प्रयत्न करेंगे। मेरा समय पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महेश जी, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में, जैसा मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, श्रीमती निर्मला सीतारामन अपेक्षित थी। किसी कारणवश वे आज नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजा है जो मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। I regret to inform you that due to some exigent circumstances, as agreed, I shall not be able to attend this important event. I am therefore enclosing a copy of my foreword to Pandit Deendayal Upadhyay's The Two Plans, Promise, Performance, Prospects. It is indeed a matter of prestige for me that I could become a part of this historic project. I wish the event a great success. मैं अब उनके प्राक कथन को आपके सामने पढ़ देता हूं। It is indeed an honor to write the introductory message for a book as historic as this one, authored by one of the most influential thinkers of modern India. The Two Plans, Promises, Performances, Prospects is Pandit Deendayal Upadhyay's exhaustive examination of the first two 5-year plans of the country, and in the larger sense contains an alternate economic rationale critical of the ways in which the overall regime of policy planning operated under the Nehruvian regime. It exposes the various contradictions that existed in the claims of political establishment of that time with respect to the needs and efficacy of the Planning Commission. The appeal of this book lies in the fact that it completely succeeds in avoiding the generally taken route of rhetoric-based criticism and builds its case solely on the basis of exhaustive analysis of data, in-depth research, and meticulous understanding of the vast and complex policy apparatus of India. Herein lies the prowess of Pandit Deendayal Upadhyay ji's socio-economic thought. His theorization is not based on an imaginary utopia devoid of the realities of the complex societal arrangements. It is rather guided by an unparalleled understanding of the Indian society and its associated social, economic, and political variables. It is the sheer genius of Panditji that the arguments that scholars put forth today to point out the fallacies that have over the years marred the overall process of planning are indeed enlisted by him almost 50 years back. For anyone who wishes to understand the genesis of planning regime in India and its various glaring flaws that ultimately led to the eventual handicap, Panditji offers an unmatched clarity. I wish to thank Dr. Mahesh Chandra Sharma ji and the publishers of the book for ushering us into an educative enterprise of this order, and I am now keenly looking forward to the next half of the book that shall enunciate Pandit Deendayal ji's vision for economic development of the country. Nirmala Sitharaman, Minister of State, Independent Charge for Commerce and Industry. अब मैं आग्रह करूंगा श्री मुरलीधर राव जी से कि इस विषय पर अपना संबोधन। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बजरंगलाल गुप्त जी, एकात्म मानव प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, इस पुस्तक के प्रकाशक हमारे मित्र श्री प्रभात जी, कार्यक्रम के संचालक
मान्यवर श्री सुशील जी, इस अवसर पर इस सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, पहले मैं इस प्रतिष्ठान को भी और प्रकाशक को धन्यवाद दे देता हूं और यह अभिनंदनीय कार्य जो इन्होंने किया है, बहुत लोगों के लिए जो दीनदयाल जी के चिंतन से, विचारों से, राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हों या विचारधारा से भी जुड़े हुए लोग हों, जो कुछ न कुछ अध्ययन करते हैं, रुचि रखते हैं, उन सबके लिए यह पुस्तक तो वास्तव में बहुत वर्षों से उनके लिए उपलब्ध नहीं था। एकात्म मानववाद की जो मोनोग्राम है या थीसिस है या जो प्रस्तुत किया गया विषय है, वो तो बहुत सारे लोग किसी न किसी कार्यशाला में, वर्गों में, कार्यक्रम में सुनते हैं और पढ़ने के लिए उनको उपलब्ध भी होता रहा। लेकिन यह पुस्तक बहुत सारे लोगों के लिए ये उपलब्ध भी नहीं था और महेश जी ने इस प्रकार के कार्यक्रम की जब विषय की चर्चा किया तो मैं स्वदेशी आंदोलन के साथ जब जुड़ा था और उस के निमित्त और उसके दौरान कई बार इस विषय के लिए अध्ययन करना एक आवश्यक ऐसा लगता था। उस समय मैंने उस पुस्तक को कहीं से प्राप्त किया और वो 1998 के 1958 जो पब्लिकेशन है, द टू प्लान्स, प्रॉमिसेस, परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये बहुत, जैसे महेश जी ने अभी प्रस्तावना में बताया कि यह पुस्तक से पहले उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं था। लेख तो लिखे हैं कुछ अर्थशास्त्र से संबंधित आर्थिक विषयों पर, किंतु पुस्तिका के रूप में या पुस्तक के रूप में इससे पहले उन्होंने जो कुछ लिखा है, तो जैसे महेश जी ने कहा कि वो उपन्यास हैं, तो ये पहला पुस्तक है आर्थिक विषय पर। स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1958 में ये पुस्तक उन्होंने लिखा। मैं पहले इस पुस्तक के कुछ मुख्य अंश के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ बातें चर्चा करना उचित समझता हूँ। अभी दीनदयाल जी के ओर से प्रस्तुत एकात्म मानववाद या एकात्म दर्शन, मानव दर्शन, उसका 50वां वर्ष और अगले वर्ष शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। टू प्लान्स में जो हमारे प्लानिंग डायरेक्शन को प्रभावित करने वाले या प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ऐसे जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री रहे और इस देश को प्रारंभिक